अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैंने सोचा विंटर और स्प्रिंग का तो लॉन का विज़िट कराया हुआ है, समर का भी करा दूं। समर में धूप बहुत तेज़ होती है, धूप की गर्माइश, लू बहुत पीक पे होती है जो पौधों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन हमने पौधों की बहुत हिफाजत की है, उन्हें मौसम की शिद्दत से, सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं। समर के लिए स्पेशल तैयारी की थी। ये फूल पोर्टुला का कहते हैं, हम इन्हें गुले दोपहर भी कहते हैं, इसलिए कि जो ही धूप निकलती है तो ये खिलते हैं और शाम को धूप ख़त्म होती तो ये बंद हो जाती हैं कलियां। कुछ गमले तैयार करके रख दिए थे खाद डाल के कि इनमें आइंदा पौधे लगाएंगे। लेमन ने एक दफ़ा बहार दे दी है, इतने लेमन इतना फल दिया कि मैंने हमसायों को बांटा। ये फ़र्न मौसम की सर्दी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेती है। ये भी बिल्कुल टुनमुंड हो, ये पौधा बिल्कुल टुनमुंड हो गया था, एक पत्ता नहीं था इसको, लेकिन इसको छत के नीचे ही रखते हैं। अब ये देखें कैसा भरा हुआ, लेकिन ये कभी फूल नहीं देता हमें। ये भी बिल्कुल मुरझा गया था। ये फर्न भी एवर लास्टिंग है, इसको रखते हम छत के नीचे हैं। मेरा मनी प्लांट आते जाते मैं हर वो पत्ता जो सूख गया हो उसको मैं उतार देती हूँ। ये मेरा फेवरेट है। इस पे कभी मैंने सूखे पत्ते नहीं आने दिए। फर्न भी ये बिल्कुल मुरझा गया था सर्दी की शिद्दत से। स्प्रिंग में भी इतना नहीं हुआ जितना कि इस सीज़न में ये अपनी बहार दे रहा है, फुल जोबन पे है और खुद ब खुद पत्ते भर गए हैं। वो गुले दाऊदी जो 5 साल से हम पनीरी संभाली हुई थी, इस दफ़ा इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि वो सारी पनीरी सड़ गई है। कुछ पौधे ये हैं कमज़ोर कमज़ोर से, शायद अगले साल काम दे जाएं, लेकिन अगले साल पनीरी हमें नई लानी पड़ेगी। वो 5 साल पुरानी जो है इस दफ़ा हम खो बैठे हैं। ये थोड़ी सी बची है, ये एरोकेरिया के साए में और वो क्रीपर्स गार्डिनिया के साए में रहती है, हज में। ये सदाबहार है, हमेशा ही फेवरेट कॉर्नर है मेरा। मेरे क्रीपर्स हमेशा मुझे बहुत पसंद हैं और ये हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। देखें ये कितने भले लगते हैं। रोज़ेज़ सर्दियों में भी उगते हैं, स्प्रिंग में भी और समर में भी। सर्दियों के थोड़े बेजान बेजान होते हैं, स्प्रिंग में फुल जोबन पे होते हैं और समर में भी ये अपनी थोड़ी बहुत बहार दे जाते हैं। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। घास भी दिखा दो, पानी हमें बिल्कुल नहीं अवेलेबल। यहाँ पहाड़ी इलाका है और पानी ज़मीन से बहुत नीचे जून के महीने में चला जाता है। जितनी गर्मी हो उतनी ही पानी का प्रॉब्लम आता है। हम इस महीने बाउज़र वाले भी बहुत नखरे करते हैं क्योंकि पानी मिलता ही नहीं है, ज़मीन से बहुत नीचे होता है और वो मुँह मांगे दाम पे बाउज़र डालते हैं। पानी हमें बहुत महंगा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन शौक़ का कोई मोल नहीं। पौधों को हम जलने नहीं देते। पौधों को जून की धूप की लू से हमने हर कोशिश की है बचाने की और माशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारा लॉन हरा भरा है। लेकिन अल्लाह की भी रहमत होती है, जो ही शदीद गर्मी आए और उसके बाद अल्लाह अपनी रहमत कर देता है। आप देख रहे हैं बारिश हो गई है, पौधे मुस्कुराना शुरू हो गए हैं, आसमान पे घटाएं आ गई हैं। पौधे देख लो बारिश में नहाना शुरू हो गए हैं। अल्लाह अपनी रहमत कर देता है। हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएं। वो अपने बंदों को परेशान नहीं देख सकता। जो ही गर्मी की शिद्दत से बेहाल हो जाते हैं वो अपनी रहमत कर देता है। देख लें बारिश शुरू हो गई है, घास भी किस तरह हरी भरी लग रही है। मेरे लेमन पे नए सिरे से बूर आ गया है।
ये माशाल्लाह साल में 2 दफ़ा फल देता है और इतना देता है कि मैं अपनी सहेलियों में और हमसायों में और मिलने वालों में बांटती हूँ और अपने लिए भी क्यूब्स में फ्रीज़ करती हूँ, जो सारे रमज़ान हम वही लेमन इस्तेमाल करते हैं। पानी की कमी के बावजूद हमने पौधों को जलने नहीं दिया। अल्लाह का करम है, ये देखें अल्लाह अपनी रहमत कर देता है। बारिश भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम उसकी नेमतों को झुटला नहीं सकते। सुभान। बारिश के बाद ये आसानी हो जाती है कि 2-3 दिन पौधों को पानी नहीं देना पड़ता। ये अल्लाह की तरफ से इनको अपनी ग़िज़ा मिल जाती है। पौधों के लिए धूप और पानी दोनों ज़रूरी हैं। फर्टिलाइज़र हम तैयार शुदा नर्सरी से लाते हैं और पौधों को वही फर्टिलाइज़र पौधों में डाल देते हैं। बस मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें। मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे लॉन का विज़िट आपको अच्छा लगे, मेरे प्लांट्स आपको पसंद आएँ तो बहुत अच्छा सा कमेंट कर दें, जो मुझे बहुत हौसला देगा। बारिश के बाद का व्यू आपको दिखा रही हूँ कि पौधों पे बारिश का कितना अच्छा असर पड़ता है। रेनी सीज़न में इनके पत्ते भी आपो आप धुल जाते हैं। ढेरों दुआओं के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।